इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि अब यमन से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। जब से इजराइल की सेना ने युद्ध विराम तोड़ते हुए गाजा में हमास के खिलाफ फिर से हमला शुरू किया है, यमन में ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला तेज कर दिया है। अब तक हूतियों ने इजराइल पर 42 बैलिस्टिक मिसाइलें और कम से कम 10 ड्रोन भेजे हैं। इन हमलों में से कई मिसाइलें रास्ते में नाकाम हो गई। इजराइल की सेना ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को सफलतापूर्वक हवा में रोक दिया। हाल ही में यमन से एक और मिसाइल छोड़ी गई, जिससे पूरे इजराइल में खतरे का सायरन बजने लगा। खासकर मध्य इजराइल और वेस्ट बैंक की बस्तियों और यरूशलेम के आसपास के इलाकों में सायरन सुनाई दिए। सायरन बजने से कुछ मिनट पहले लोगों को मोबाइल पर चेतावनी दी गई, जिसमें बताया गया कि लंबी दूरी की मिसाइल आ सकती है और सभी को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई। وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا اليمني المؤمن المجاهد أنها بعون الله تعالى مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين. हूती पिछले 1.5 साल से फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं और लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अब हूती संगठन ने इजराइल के खिलाफ अपनी नई रणनीति का खुलासा किया है। हूती इजराइल के अहम आर्थिक केंद्र हाइफा पोर्ट को निशाना बना रहे हैं और जल्द ही इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हाइफा पोर्ट को पूरी तरह ठप करने की योजना है। इससे पहले हूती के हमलों की वजह से इजराइल का इलाद पोर्ट लगभग बंद कर दिया गया था। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इजराइल की आर्थिक गतिविधियां अब ज्यादातर हाइफा पोर्ट के जरिए ही हो रही हैं, क्योंकि इलाद पोर्ट अब लगभग बंद हो चुका है। हाइफा और यमन के बीच काफी दूरी है, लेकिन हूती लड़ाकों को ईरान की मदद से ऐसे मिसाइल मिल चुके हैं जो इस दूरी को आसानी से तय कर सकते हैं। अगर हूती हाइफा पोर्ट और बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करने में सफल होते हैं तो इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे देश की आर्थिक हालात कमजोर हो सकते हैं। हूती का कहना है कि उनके मिसाइल हमलों ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।